राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुलाना के हथवाला में कहा कि चीन में आयोजित एशियन खेलों में 107 पदक लेकर लौटे खिलाड़ियों में अकेले 33% खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जो पूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण इस मुकाम तक पहुंचे। जब से सरकार आई है खट्टर सरकार, इस सरकार में वो पदक लाओ पद पाओ की नीति समाप्त की कर दी गई और किसी खिलाड़ी को नियुक्ति हरियाणा में नहीं मिली। इसीलिए दूसरे देशों, दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे प्रदेशों में अब राजस्थान पुलिस से कितने, कल मैं जब गया बिछपड़ी की हमारी बेटी वो राजस्थान पुलिस में, भैंसवाल की हमारी बेटी वो राजस्थान पुलिस में, जो हमारी जो है रिंढाना वाली रेलवे के अंदर कोई रेलवे से खेल रहा है, कोई सर्विसेज से, कोई राजस्थान पुलिस से। मैं हरियाणा के अंदर 9.5 साल से कोई नियुक्ति नहीं दी गई। मगर वर्तमान की प्रदेश सरकार ने उस नीति को बंद कर दिया, जबकि यूपी ने हमारी नीति को अपनाया, जिसके चलते आज हरियाणा के खिलाड़ी अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। 1 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से उसी नीति को लागू किया जाएगा। यह बात सांसद ने जुलाना हल्का के गाँव हथवाला में कबड्डी टीम की रेडर पूजा के सम्मान समारोह के दौरान कही। इस ओलंपिक के अंदर हमारे जिन बच्चों के मेडल आए, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, उनको तो अभी नियुक्ति, उससे पिछले ओलंपिक में अकेली साक्षी मलिक का मेडल आया था, देश के 2 ही मेडल आए थे। अभी तक साक्षी मलिक कोई, अभी उसमें 7 साल हो गए, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं मिली, दर दर की ठोकरें। तो मैं ये देश हित में कहना चाहता हूँ, खेल और खिलाड़ी किसी के, ये देश के होते हैं और खेल में और खिलाड़ियों के साथ राजनीति करी जानी चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहिए। अगर कोई नीति अच्छी थी, वो किसी सरकार की अगर हुड्डा साहब ने बनाई थी, इस बात से आपको इस बात से अगर कोई एतराज हो और उसको बदलने का प्रयास करें, नीति को समाप्त करने की कोशिश करें, वो देश हित में नहीं हो सकता। मैं देख रहा था एक लड़की जो हमारी एक धावक, जिसके रेस के अंदर जिसका मेडल आया अभी पीछे इसी एशियाई खेलों में, उसका बयान आया हुआ था, पारुल चौधरी, मुजफ्फरनगर की हमारी एक बेटी थी, मेरे ख्याल पारुल नाम था, पारुल चौधरी, मुजफ्फरनगर की पारुल धनखड़ उसका नाम था बेटी का। तो पारुल धनखड़ का एक बयान आया कि जब मैं आखिरी 25 मीटर में भाग रही थी तो मेरे को ये दिख रहा था कि मैं अगर जीत गई तो यूपी पुलिस ने पहली बार नीति बनाई है, मुझे डीएसपी बनाएगी। मैंने तब जोर लगाया और वो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए अब जीत गया, देश का झंडा ऊपर गया उससे। अब उत्तर प्रदेश में तो जो हुड्डा साहब की नीति थी, यूपी में राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम तक बाकी प्रदेश तो नीतियों को, उस खेल के और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की नीति को अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब ने आते ही वो नीति बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने पूजा के गांव को सांसद कोटे से 11 लाख और पूजा को निजी तौर पर 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। जब जिसने, ये एक ऐसी पार्टी जेजेपी पार्टी, जिस पार्टी का जनाधार हरियाणा में समाप्त हो गया, जो धोखे की राजनीति का प्रतीक बन गई है पार्टी। इस पार्टी ने हर आदमी के साथ धोखा किया। इसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर बना दी खट्टर की सरकार, अपने मतदाता के साथ विश्वासघात। इसने पार्टी ने कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन में समझौता किया, बाद में बूढ़ों को आज 4.5 साल के बाद 51 पेंशन, 5100 पेंशन आई नहीं, बड़े बूढ़ों के साथ विश्वासघात। फिर किसान आंदोलन में कहा ये मुकदमे तो वापस हो ही नहीं सकते। उसके 1 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री ने वो जो अपना मतलब वो अपना के तीनों कानून वापस ले लिए, कहा ये कानून तो वापस हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, किसान के साथ विश्वासघात। खिलाड़ी जब बैठी, हमारी बेटियां बैठी वहाँ पे अपनी इज्जत के लिए, तब अपनी बेटी का कह दिया कि ब्रिजभूषण, और उसके बाद अपना ब्रिजभूषण पे दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। उससे पहले इन्होंने अपने परिवार पार्टी के साथ किया, वो मैं नहीं कहना चाहता। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिनका जर्नलिस्ट ने धोखा नहीं दिया। हमारी लड़ाई इस बात की है, राजनीति में नैतिकता अनैतिकता की लड़ाई है। आज मैं कह रहा हूँ कि हम बीजेपी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल जाके बीजेपी से रल जाएंगे, तो क्या नैतिकता रहेगी। इस मौके पर तत्कालीन सरकार में राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, जींद जिला के पूर्व प्रधान बलराम कटवाल, अनिल दलाल, गांव के सरपंच विनोद हथवाला, नरेश चौहान, रोहित दलाल, रमेश सैनी आदि मौजूद रहे। पूजा, आप जो मेडल लेके आए हैं, आज पूरा गांव आपके सम्मान में खड़ा है, राज्यसभा सांसद भी आए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जगत महान न्यूज के लिए हथवाला से सारिका की रिपोर्ट।